समय महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित त्रिदेवियां बावन भगवान के पदार बिंदु से प्रकट होने वाली गंगा और सरस्वती के बीच में विवाद हो गया। क्या होगा? दो ही जनों में लड़ाई हो गई बच्चा, सरस्वती में और गंगा में। और ऐसी लड़ाई भई के एक दूसरे रेखों शराप दे दई। राजा राम राजा राम राजा राम। श्राप, गंगा ने सरस्वती को श्राप दे दिया, जा तू पानी बह करके बहेगी। और गंगा को भी श्राप दे दिया, जा तू संसार के पाप धोती फिरे। आज ब्रह्मपुरी से ब्रह्मा की पत्नी देवी सरस्वती एक नदी बनकर के धरती में बहने लगी। और नारद जी को बड़ी चिंता हो रही, बहू को कष्ट होए, लड़का कालो दुखी सुखी रहेगा रे। अरे माँ को पीड़ा हो तो बेटा भी दुखी होता है, याद रखना। आज नारद बड़े दुखी हैं, क्या करें? तब उसी समय धरती पर राजा बाहुक जिनका राजपाट शत्रुओं ने छीन लिया। और राजा बाहुक का जब राजपाट सब कुछ छिन जाता है, सब छिनने के बाद जब कुछ नहीं बचता है तो राजा को चिंता रूपी कीड़ा लग जाता है। क्या लग जाता है? चिंता रूपी कीड़ा। जैसे घुन रूपी कीड़ा जिस लकड़ी में लग जाए, कितना भी पालिश कर देना, एक दिन वह टूट करके नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार घुन रूपी चिंता रूपी कीड़ा जिसके शरीर में बैठ गया, वह एक ना एक दिन टूट करके नष्ट हो जाएगा। आज यही पोजीशन राजा बाहुक की हुई। राजा बाहुक अपनी रानियों के साथ रहते हैं। राजपाट छिन चुका है, सब कुछ बिगड़ गया है। क्या करें कि कहे ना सके कछु बारे प्यारे, कि कह ना सके कछु बारे प्यारे, कैसे दिना दिखाए। और ऐसे सोचते सोचते राजा बाहुक अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। जैसे राजा बाहुक ने
अपने शरीर का परित्याग किया। राजा की 7 पत्नियां थी। उन 7 पत्नियों में किसी भी पत्नी के यहां संतान नहीं थी। जब किसी भी पत्नी के पास संतान नहीं है, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पहले सती प्रथा थी कि जब राजा ने तन त्यागा है, राजा के तन त्यागने के साथ राजा के प्राण त्यागने के साथ ज्येष्ठ रानी अपने पति के शरीर को लेती है और अपने पति के शरीर को लेकर के चिता की ओर बढ़ जाती है। जैसे चिता की ओर बढ़ी है, चिता सज गई है। एक सती ये चली अपने पति के संग ये भली, जाऊंगी भली जहां होंगे पति। सती ये चली श्रृंगार करी, पति के संग कर्म जलूंगी जलूंगी भली। अपने पति के साथ जलने के लिए बाहुक की ज्येष्ठ रानी बढ़ चुकी है। यहां राजा बाहुक के गुरु, जिनका नाम औबरीय मुनि है, औबरीय मुनि ने देखा बाहुक तो मारा गया है, परंतु बाहुक का खून रानी के गर्भ में है, जो इस समय चिता की ओर बढ़ रही है। औबरीय मुनि ने तप त्यागा, तप त्याग करके आए चिता के ऊपर। जैसे ज्येष्ठ रानी बैठने वाली है, औबरीय मुनि ने कहा, उठो देवी, तुम्हारे गर्भ के अंदर इस कुल का चिराग है। तुम्हारे गर्भ के अंदर इस कुल को प्रकाश देने वाला एक दीपक आने वाला है। ज्येष्ठ रानी के गर्भवती की अवस्था सुनकर के 6 रानियों को तिलमिलाहट आ गई। 6 रानियों ने विचार किया, अरे इसके यहाँ बेटा हो जाएगा, ये राजमाता हो जाएगी। राजा ने अपन से छल किया, अपने साथ वो क्रियाएं नहीं की जो इसके साथ। अरे राजा, तुम क्या सोचते हो तुम्हारा कुल का दीपक रहेगा? उन 6 स्त्रियों ने संकल्प कर लिया, जैसे 6 हम वैसे 7 में इसको भी करेंगे। आज हला हल बाबरे और लड़ुआ दिए बना, यही मिस बड़े प्रेम से जहर खिला दो जा।
बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से 6 स्त्रियां आई, हलाहल जहर के लड्डू बनाए। दीदी तुमको तो मेरा खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अगर तुम मुझे चाहती नहीं हो तो नहीं खाओगी, खाना तो पड़ेगा। प्रेम से कि प्रेम विवश, कि प्रेम विवश सब नार निहारी, अस यह जहर दई किनार। यही अचरज अधर्म बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय गुरुदेव औवर्य मुनि आ गए, और जैसे औवर्य मुनि आए, ये जहर ना खाओ महारानी, ये प्रेम रूपी काल रहा। ये प्रेम के लड्डू नहीं दिए, ये जहर ये तुमको खिला दिया। ओ कैसी नारी कुलवंती हो। औवर्य मुनि कहते हैं, अरे कैसी नारी कुलवंती हो, जो कुल को मिटाने आई हो। अरे कुल को मिटाने आई हो। कुल का दीपक एक था प्यारा, तुम जिसे बुझाने आई हो। पलटी पर पलटी करती है, ये रानी बड़ी सयानी है। ये रानी बड़ी सयानी है, जिनके रक्षक हो नारायण, उप कृपा दृष्टि हो भारी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिन पर कृपा हो हरि की, अरे तुम जहर खिलाओगे वो अमृत हो जाएगा। जिन पर हो कृपा गुरुवर की, हाथ जोड़कर के ज्येष्ठ रानी ने कहा, हे गुरुदेव जिन पर हो कृपा मुनिवर की, तो जहर भी अमृत हो जाता है। जिन पर हो कृपा मुनिवर की,
अमृत का प्याला पाया है। और उसी समय और ये मुनि अपने गौ अंजलि में जल लिए थे। इस जल को लिया और अभिमंत्रित होकर के जो रानी ने जहर खाया है, जो रानी को जहर खिलाया है, उस जहर को उस बालक के शरीर के ऊपर क्रॉस कर दिया, मुख के अंदर प्रवेश नहीं किया। 9 महीना बाद के 9 असमास पुनीत बिताए, 9 महीना बीते हैं के बिलोकन लागे। 9 महीने बाद ज्येष्ठ रानी राजा बाहुक का पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम रखा गया गर का अर्थ होता है जहर। जिसने जन्म के पहले जहर का पान कर लिया हो, जहर को पचा लिया हो, ऐसे पुत्र का नाम सगर होता है। क्या होता है? राजा बाहुक का पुत्र सगर। सगर के भैया 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी सुमति, जिसने औबर्य मुनि से कृपा पाकर के 60,000 लड़का पैदा करे। कितने? 60,000 की जय हो जाए। और दूसरी पत्नी, और ये बड़ी घमंड के साथ रहती थी, दूसरी पत्नी केसनी थी, जो भगवान की भक्त थी, बड़ी सहज थी, सरल थी, जिसने जो कहा वो सुन लिया। अगर हमसे किसी ने कुछ कहा है तो हमें सुनना चाहिए, उसे सुनाने वाला दूसरा मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये राजा सगर की प्रथम पत्नी का कर्तव्य था। जिसने जो कहा उसने सुन लिया, और उसने सुन करके भगवान को सुना दिया। प्रभु हम सुना नहीं सकते, हम क्यों सुनाएं? सुना सके, केवल सुनती जा। ऐसे बेटा हुए साहसी, जिनका असमंजस भोना। ऐसी केसनी, जिसके यहाँ असमंजस नाम का बेटा हुआ। अब इनके 60,000 भय ने तो गजबई कर दो भज्जा, धरती पे प्रलय पार हो। भगवान सूर्य ने 7 जगह बाउंड्री बनाई, धरती को 7 जगह से हिस्सा बना दो। इते से तुमाओ, इते से तुमाओ, 7 द्वीप माने हिस्सा बना दे। मगर सगर के 60,000 लड़का इतने खतरनाक भय कि इनने एक रात में 7 समुद्रों को खोद डाला। हाँ, इतने प्रतापी हुए, एक रात में 60,000 पुत्रों ने उस सीमा को जल में परिवर्तित कर दिया, पानी पानी भर दिया, जिससे 60,000 पुत्रों ने उनको परिवर्तित पानी में किया। इसलिए द्वीप की जगह 60,000 के पिता के नाम से नाम चलने लगा सागर। 7 समुद्र 7 सागर हो गए। वो 60,000 पुत्रों के कारण सागर बन गए, द्वीप से सागर हो गए।
ऐसे ही एक दिन नारद जी आए, नारद जी कल लगे भज्जा कछु कल ले, बोले क्या करना। नारद जी कल लगे यही तो वो मार्ग है जब मेरी माँ स्वर्ग ब्रह्मपुरी जाएगी और गंगा ब्रह्मलोक त्यागेगी, क्योंकि सरस्वती की प्रतिज्ञा है जब तक गंगा ब्रह्मा के कमंडल में है तब तक मैं वैकुंठ नहीं, मैं ब्रह्मपुरी नहीं जाऊंगा। नारद जी आए, राजा सगर से यज्ञ कराया। देखो यज्ञ में बड़ा, जब यज्ञ करते हैं चाहे भागवत पुराण करो कुछ भी करो, बड़े शांति के साथ करना चाहिए। अभिमान तो लेस मात्र न आए, क्योंकि करता तुम नहीं हो। कोई कहे कि चक्रेश महाराज कथा करने वाले हैं, अरे हम तो महामूर्ख हैं, हम कथा के विषय में जानत भी नहीं है। करने वाला कोई और है कि बिन पग चले सुने बिन गाना, ओ कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, और बिन बानी बकता बड़ योगी। वो कोई और है जो कुछ समय को आता होगा और वो अपना काम करवा करके जाता होगा। अपन तो माध्यम है, हमारे द्वारा या आपके द्वारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। जो निर्धारित जिसका समय जब का जहां है उसे कोई मिटा नहीं सकता। नारद जी आए हैं, 60,000 पुत्र हैं, राजा सगर का राजसु यज्ञ आरंभ हो चुका है, अश्व निकला है। कि सज धज कर ये है अश्व चला है, सज धज सज धज कर ये अश्व चला है, सात द्वीप को निकल पड़ा। सज धज करके अश्व निकला है। और महाराज सुखदेव जी कहते जब अश्व निकला है, संपूर्ण पृथ्वी से विचरण करते हुए जैसे राजा की सीमा में प्रवेश कर रहा है, उसी रात्रि में देवराज इंद्र 60,000 पुत्रों के बीच में वो अश्व बांधा हुआ है। इंद्र ने छोड़ा और इंद्र ने छोड़ करके जाकर के कपिल मुनि आश्रम पावन सकल लोग जग पापन सावन, कि कपिल देव आश्रम जी पावा, इंद्र अश्व मुनि द्वार पठावा। उसी समय देवराज इंद्र ने 60,000 राजा सगर का अश्व लिया और कपिल भगवान के आश्रम में जाकर के बांध दिया।
यहां प्रातः काल हुआ, 7,000 बेटों ने जब देखा है अश्व ना जाने कहां चला गया, बोले पृथ्वी को खोज दो। और जब खोजते हैं तो खोजते 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 कपिल भगवान के आश्रम में आए। कपिल देव आश्रम यह आए और अनुचित उचित विचार न लागे कि बहु अपमान और कीन अभिमाना और सुनत मुनि बर बहु समझावा। बार बार अपमान करने लगे, बार बार अभिमान में डूबे राजा सगर के 7,000 पुत्र गालियां दे रहे हैं, अनुचित शब्द बोल रहे हैं। कपिल भगवान ने कहा, रे मूर्ख बालको, अभी तुम अनजान हो, जानते नहीं हो। विदित हमारा नाम नहीं जाना, हम शीतल मुनि परम ज्ञाना। कर अपमान लाज नहीं व्यापी, सोई मम कपिल देव मुनि ध्यानी। कुटिलपन पापी यह अभिमान मान अनुरागी। उसी समय कपिल भगवान कहने लगे, मूर्ख बालको, अरे मुझे तुम्हारे तन से, अरे मुझे तुम्हारे तन से या तुम्हारे धन से क्या लेना देना, और तुम्हारी से सुख में करूंगा क्या, विदित नहीं कैसे आया, अपना अस्त्र लो जाओ। वो तो गालियों पर गालियां देते, कहते चोर हो, उल्टे सीधे शब्द बोलते। कपिल भगवान कहने लगे, मूर्ख बालको, अब अति हो गई, अब अति हुई है शिव शंकर। देखो, जब कोई संत या ब्राह्मण किसी को श्राप देता है तो उस ब्राह्मण या संत की जो पुण्य रूपी पूंजी होती है वो नष्ट होती है। किसी को दुर्वचन हम बोलते हैं, हमारी जो पूंजी होती है वो नष्ट होती है। भगवान कपिल देव कहने लगे, मजबूर हुआ है शिव शंकर, ये पाप अधर्मी द्वारे पर, जो ना सबक सिखाएंगे तो मुनियों का अपमान क्या पाते पाएंगे। लिख लिया अंजलि जल मुनि ने। उसी समय भगवान कपिल देव ने अपनी गौ अंजलि उठाई, एक अंजलि जल लिया। एक अंजलि जल लेकर
यह जलकर भस्म हो जाते हैं जिन अभिमान था तन और धन पर, वह मिट्टी में मिल ही जाते हैं। ये भस्म हुए, ये राख हुए, ये चिता की ढेरी बन जाते हैं। कहाँ गया अभिमान वहाँ जब राख खाक हो जाते। कहाँ गया वो सोहता, कहाँ गया वो अभिमान। 7,000 एक साथ जलकर के राख हो गए। यज्ञ अश्व नहीं आया, राजा सगर दुखी है। क्या करे? नारद जी आए, बोले राजन, कपिल भगवान के आश्रम में आपका अश्व है और आपके पुत्रों ने जो अभिमान, अहंकार, अधर्मता को अनाचरण जो संत के साथ किए हैं, उसका दुष्परिणाम है कि तुम्हारे बेटा आज राख का ढेर बने हुए हैं। तुम्हारे 7,000 पुत्रों की केवल वहां अस्थियां पड़ी हैं और कुछ नहीं है। सोन दुखित नृपति, राजा को बड़ा दुख हुआ। यह लेख विधना क्या लिखा। हे प्रभु, 60 सहस्र पुत्र जिसके द्वारे, वो महल खाली कर गए। कुल लाज लोकन लाज कुल की, कौन जग में ये रखे। कुल के जो दीपक थे मेरे, वह आज प्यारे बुझ गए। राजा सगर रो रहा है, मेरे 60,000 पुत्र जिसके नाम से धरती त्रिलोक हिलता था, आज मेरे 60,000 पुत्र हे देवऋषि। उसी समय असमंजस को बुलाया, राजा बनाया, मार्ग पूछा, क्योंकि जब तक पुत्रों का तरन तारण ना हो, तब तक गृह शांति, कुल शांति कुछ प्राप्त होने वाली नहीं है। असमंजस, अंशुमान, देखो जब तक हमें गेल पता न हो मंजिल नहीं मिल सकत। मिल जाए जब तक हमें रास्ता पता नहीं है, हमको मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे प्रथम, सबसे पहले
इंसान के लिए रास्ता खोजना चाहिए, फिर बाद में चलना चाहिए। यहाँ राजा सगर चल दिए, रास्ता पता नहीं गंगा कैसे मिले। सगर के बाद अंशुमान, अंशुमान के बाद दिलीपी के बाद वो पहला राजा भागीरथ हुआ, जिसने राज सिंहासन पर मुकुट रखा है और मुकुट को राजगद्दी पर रख करके निज पुनि सचो बुलाए कर राज सौंपते आज प्रजा पालक सुयस अति एक मंत्री को सौंपो जात। भागीरथ ने सचो और अपने मंत्री को बुलाया, राजपाट का पूरा भार सौंप दिया और कह दिया जब तक मेरे 60,000 पितर नहीं तरेंगे तब तक हम लौट के इस सिंहासन की ओर नहीं हिलेंगे। उसी समय महाराज भागीरथ सबसे पहले औवरीय मुनि के पास आए। कि कहु मुनि सो गंग के ही पाए, ओ पावन चरण चरण मुनि लाए। गंग मुनि पावन नामो, अस जिय जगतो प्रताप महानो। भागीरथ के लिए बताया गया सबसे पहले तुम शंकर को भजो, जो भजे शंकर कांटा लगे ना, बोलो ना, जो भजे शंकर कांटा लगे ना कंकड़। बोलो शंकर भगवान की। अबे लो आवाज नहीं निकली तुम्हारो, लगा तुफारी नहीं करी। जोर से बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो कतकारणी बाईहन की जय हो। ये कतकारणी ऐसे ही नहीं है। अगर ये 12 वर्ष कठिया बांध करके जो स्नान कर ले और इस कलिकाल में ये जान लेना जब इस भूमंडल पर नारायण जन्म लेंगे तब यही कथकारणी भगवान की 700 करोड़ गोपियों में बन जाती है। क्या बनती हैं? यही कथकारणी ही भगवान की 700 करोड़ गोपी बनती है, जिनके साथ भगवान महारास रचते हैं। भगवान को अगर कोई परम प्रिय रहा है, एक बार रुक्मणी ने पूछा तो भगवान ने कहा है कि सब ते परम प्रिय गोपी हमारी, जेहि कारण बन बन में भारी, के मोही खोजत मधुबन बननाना, सोई गोपी मोहि प्राण प्रमाण। भगवान कहते गोपी मुझे संसार में सबसे प्रिय है। तो ऐसी कतकारणी बाई है जिन्होंने अपनी मेहनत
परिश्रम, लगन, उनकी लगन की ही वो रंग है जो आज हम तुमको कथा सुना रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या है? उन्हीं का वो तप है, तपस्या है। आज देव ऋषि नारद आदि ने बताया, जाओ शंकर को सुमरो। और जब शंकर का तप करना आरंभ किया, कै भय प्रसन्न भागीरथ द्वारे। हे भागीरथ, मांग मांग वर शिवजी आए। शंकर ने कहा, हमसे वरदान मांगो, क्या चाहते हैं? भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर से भागीरथ ने कहा, अपने लिए हम कुछ नहीं चाहते, लगा दो। हर लड़के को कहना चाहिए भगवान से कि लगा दो पार तुम उनको, ये जिनका साज सजता। लगा दो पार तार दो नाथ तुम उनको, ये जिनका ये सहारा हो। तार दो हमारे 60,000 पुरखा जो नरक में पड़े हैं, उनको उतार दो। और याद रखो, अगर हमारे पितर नहीं तरते हैं तो वही पितृदोष बनते हैं। क्या बनते हैं? पितृदोष बनते हैं। और पितृदोष इतने खतरनाक होते हैं कि 50 की आयु क्रॉस नहीं करता है वो परिवार। कितनी? 50 की आयु क्रॉस नहीं करेगा। तुम जोड़ते जोड़ते थक जाओगे, मालूम नहीं चलेगा। खेत का मोंगा खींच बांधोगे, पता नहीं कौन सी चुल से पानी निकल के बाहर भाग जाएगा। क्या? ये है पितृदोष। और पितृदोष का केवल एक ही रामबाण इलाज है, वो है भागवत कथा। गंगा, क्योंकि जहां भागवत है वहां गंगा अपने आप पे आएगी। जहां भागवत है, संसार के तीर्थ अपने आप भागवत के पीछे चलते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, भागीरथ भगवान शंकर ने कहा, मैं वरदान देता हूं, मैं गंगा को रख लूंगा। अब गंगा की तपस्या करी, गंगा जी प्रसन्न भई। गंगा जी ने कही कि हमें शंकर जी के अलावा कोई नहीं थाम सकत। शंकर जी ने कह रही, हमने कह तो दई जहां कहो तो तई। अंत में जटा विगल प्रवाह
पावै पावथस्थले गले बलम लंबा ताम्भोजंग तंग मालिका डामट डामट डामट। भगवान शंकर की डमरू बजने लगी। भगवान शंकर की जटा बिखरने लगी और उन जटों के बीच में भगवान शंकर गंगा को अपनी जटों के बीच में धारण कर लिया। अब धारण तो कर लिया भागीरथ। प्रथम जटा स्वर्गलोक को निकल गई। दूसरी जटा पाताल की ओर मुड़ गई। तीसरी जटा लेकर के भागीरथ चल दिए। आगे आगे भागीरथ चले, अरे पीछे चले जगसार। ओ जग की तारण हारिणी माँ गंगा ले आ। बोलिए गंगा माई की, गंगा माई की। भागीरथ गंगा ले आया है। चलते चलते रास्ते में एक जहन्वी नाम के मुनि का आश्रम है, जहां यज्ञ हो रहा है। और जैसे ही आए गंगा माई से प्रार्थना करी, हे गंगा माई रक्षा करो, हे गंगा माई रक्षा करो। जहन्वी नाम के मुनि के चरणों में गिरे नाम से गंगा को सरसराते आई। यज्ञ को जितनो काम धाम ताम झाम हतो, पूरो को पूरो पानी पानी हो गो। जहान्वी नाम के मुनि खा गुस्सा आया। जैसे जहन्वी नाम के मुनि को क्रोध आया, अरे गंगा तूने तो आज अति कर दी, तूने तो आज हद कर दिया। हे गंगे तू क्या समझती है। उसी समय जहन्वी नाम के मुनि ने गंगा को पान कर लिया और देखते 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 गंगा सूख गई। भागीरथ रोने लगे, हे मुनिराज गंगा का अपराध नहीं, अपराध हमारा था प्यारा। गंगा का अपराध नहीं, अपराध हमारा था प्यारा। निज मुनि दर्शन की लालसा से जो मुनिवर द्वार तुम्हारा पाया। हे मुनिराज ये तुमने क्या कर दिया, मुझे भी नष्ट कर दो। तब उसी समय जहन्वी नाम की मुनि ने गंगा के लिए अपने कानों से निकाल दिया। उसी दिन से गंगा का दूसरा नाम भागीरथी के बाद में जहान्वी हो गया। क्या हो गया, जहन्वी नाम के गंगा का दूसरा नाम जहन्वी पड़ा। और वहां से गंगा चली, चलते 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 जहां 60,000 पुत्रों की राख पड़ी है। निज निज परम पावन मुनिय निज जल आश्रम गंगा गही। जसु भस्म
लोप विलोक पावन वेग गंगा मुक्ति दई जगतारिणी भयहारिणी सब पाप गंगा नासिनी सब पाप दोष मिटाय गंगा कपिल आश्रम से वही। धन्य रे भागीरथ 60,000 पुत्र कहने लगे कुलदीप दीपक एक हो कुलदीप दीपक एक हो जसु नाम भागीरथ सही यही पूत पूत अनेक पावन पूत पूत जो जानई जो तार दे कुल आन बन यह एक भागीरथ सही। आज भागीरथ ने अपने संपूर्ण कुल को उतार दिया। बोलो भक्ति और भगवान की गंगा माई की। और जब से मैया गंगा अपनी धरती पर बहने लगी जिन्हें गंगा त्रिपद पदगामिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा को त्रिपद पदगामिनी कहते हैं जो संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है समस्त पापों को धो देती है। बोलो गंगा माई की। अबे भी अच्छी जय नहीं आई तना को करने से कहता बोलो गंगा माई की। ऐसे सीताराम सीताराम अरे सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राम राजा राम राजा राम राजा राम आजा राम प्यारे श्याम हे घन श्याम। राजा राम प्यारे राम प्यारे श्याम राधे 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 राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम राजा राम राधे श्याम राधे 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 श्याम सीता राम